हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? यू आर राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे बेटा क्रिया। क्या देखे थे? क्रिया। और आज क्लास में हम लोग देखेंगे लिंग। क्या देखते हैं? लिंग। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है बेटा? चिन्ह। ओके बेटा, जैसे लिंग, लिंग का डिफिनेशन क्या होता है? जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का पता चले, जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? लिंग। लिंग के कितने टाइप्स होते हैं? 2। कितने होते थे? 2। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग मीन्स क्या होता है बेटा? पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिसमें जिसमें क्या पुल्लिंग जाति का बोध हो, जिसमें पुल्लिंग जाति का बोध हो। लड़का हो गया, पिता हो गया, मामा हो गया, शेर हो गया, बकरा हो गया, हाथी हो गया, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। क्या है बेटा? पुल्लिंग। उसी को क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध हो, जिसमें स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। तो आइए देखते हैं बेटा, पहले हम तो क्या देखते हैं? डिफिनीशन। लिंग का डिफिनीशन कि लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? लिंग। तो आइए फटाफट से राइट करते हैं। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। लिंग कहते हैं। देखो क्या लिखा है बेटा व्हाइट बोर्ड पे, देखो ध्यान से आप लोग। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? लिंग कहते हैं। और लिंग क्या बोलते हैं बेटा? लिंग कहते हैं। जैसे देखो बेटा, लिंग में लिंग कितने भेद होते हैं? 2। क्या होते हैं? 2। ये लिंग का डिफिनेशन, इसमें कुछ आप लोग को उदाहरण बता रहे हैं। जैसे बेटा जैसे लड़का, लड़की, दादा, दादी, चाचा, चाची इत्यादि बेटा। क्या बेटा? इत्यादि। ये सब क्या है? लिंग है। ये सब क्या है बेटा? लिंग। क्या है बेटा? लिंग है। लिंग के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 2 टाइप्स। कौन कौन से देख लीजिए। लिंग के भेद। क्या लिखा बेटा? लिंग के भेद, मतलब लिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा? हिंदी में लिंग के 2 टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से? स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। और वही संस्कृत में आप देखोगे बेटा, संस्कृत में 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3, मतलब 3 होते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एंड नपुंसक लिंग। ठीक है बेटा, हिंदी का देखते हैं पहले 2 टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला क्या होता है? पुल्लिंग। पुल्लिंग। और दूसरा क्या होता है बेटा? स्त्रीलिंग। दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग देख लो बेटा, जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो आइए इसमें और कुछ पॉइंट बताते हैं बेटा। ये तो दोनों भेद आप लोग समझ गए, कौन कौन से होते हैं? 2 भेद। अब कुछ पॉइंट आप लोग को बता रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए और आप लोग भी हमारे साथ राइट कीजिए। ओके बेटा, तो चलिए देखते हैं। जिस शब्दों के अंत में बेटा, जिस शब्दों के अंत में, आइए लिखते हैं पहले, तब आप लोग समझोगे। जिस शब्दों के अंत में क्या होता है बेटा? लास्ट में। अंत में क्या होता है? लास्ट में क्या क्या है बेटा? सॉरी,
जिस शब्दों के अंत में बेटा बेटा अंत में क्या होता है, लास्ट में आ पा या पन, आ पा या है बेटा, या पन, या पन रहते हैं, पन रहते हैं, कामा कामा वे, उसे नहीं रहेगा बेटा, वे पुलिंग पुलिंग कहलाते हैं। बेटा आप लोग बोलोगे ये कैसे होगा कि आप या पन आ जाए तो पुलिंग होगा, तो इसको हम समझाते हैं बेटा, आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे कुछ हम लिख रहे हैं, खाना पीना लिखना पढ़ना, ऐसे क्या हो जाएगा बेटा, खाना पीना लिखना पढ़ना, ये सब क्या है बेटा, खाना पीना लिखना पढ़ना, ये सब क्या है बेटा, क्या बेटा, पुलिंग है। क्या है, पुलिंग है। ये पा पे बड़ी कमांड रह गया बेटा। ठीक है, और जैसे अभी हम पा से मिला दिए, पा से क्या हो गया बेटा, जहां पे पा है लास्ट में क्या होगा, बूढ़ापा, जैसे बूढ़ापा, जैसे हम बोलते बेटा ये बुढ़ापा हो गए, वो हमारे दादाजी बुढ़ापा हो गए, ये नहीं बोलते बुढ़ापा हो गई, ये नहीं बोलते वो बुढ़ापा हो गए। बेटा कुछ अपना आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। बोलने के बोलचाल की भाषा से ही आपको समझ में आ जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। बस थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, जैसे बुढ़ापा आ गया, ये क्या हो गया बेटा, पुल्लिंग हो गया। पन लगा देते हैं, जैसे पन से देखते हैं बेटा कुछ शब्द, चल जाओ यार, पन से हो गया बेटा बचपन, बचपन, और बोलिए आप लोग, बोलिए बेटा बचपन, मोटापन, मोटापन, ये सब क्या हो गया बेटा, ये सब क्या है शब्द, ये सब शब्द क्या है बेटा, ये सब पुल्लिंग है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। जिसके लास्ट में आ पा पन आ जाए ये सब क्या है बेटा, पुल्लिंग है। ऐसे और सारे पॉइंट्स है, आपको बता रहा हूँ, आपको बता रहे हैं बेटा। इसको इरेज करें, ऐसे ही और सारे पॉइंट बेटा आपको बता रहे हैं। और कुछ पॉइंट देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिए आप लोग। और जैसे पॉइंट हम लोग देखते हैं बेटा, और कुछ पॉइंट देखते हैं बेटा, ध्यान से देखो आप लोग। घी, सॉरी बेटा ये घी लिखा है, घी, दही, और बोलिए आप लोग, और बोलिए फटाफट से, बोलिए बेटा मोती, पानी, और बोलिए फटाफट से बेटा, घी, दही, मोती, पानी, ये शब्द क्या है, ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है बेटा, घी, दही, मोती, पानी, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ये सब क्या है बेटा, पुल्लिंग है। ये सारे शब्द क्या है बेटा, पुल्लिंग है। ये किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है बेटा, ये पुल्लिंग है। ओके, ऐसे और कुछ देखते हैं। पानी क्या है बेटा, इसमें भी कुछ अपवाद है बेटा, क्या है, कुछ अपवाद है, इसमें भी कुछ अपवाद है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। मोती क्या है, ये भी पुल्लिंग है, ये क्या है, अपवाद है।
क्या बेटा? अपवाद है। ये मोती क्या है? ये भी पुल्लिंग है। दही अच्छी होती है कि अच्छा होता है? दही जैसे हम खाते हैं तो क्या बोलते हैं? दही अच्छा है, क्या बोलते हैं? अच्छा बोलते हैं कि अच्छी बोलते हैं बेटा? दही अच्छी है? नहीं, दही अच्छा है, दही बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, बहुत खट्टा है। तो ये क्या अच्छा आ गया तो क्या हो गया बेटा? ये पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ठीक है बेटा। ऐसे ही हम लोग देखते हैं, ऐसे ही और सारे पॉइंट देखो बेटा आप लोग, ऐसे ही और सारे पॉइंट देखो। देशों, पहाड़ों व समुद्रों के नाम। देशों, पहाड़ों व समुद्रों के नाम, ध्यान से देखो बेटा आप लोग। देशों, पहाड़ों, देशों, पहाड़ों और समुद्रों, समुद्रों के नाम। इन तीनों में देखो क्या क्या आ जाएगा बेटा? देशों के नाम, पहाड़ों के नाम, समुद्रों के नाम। क्या क्या आ जाएंगे? देशों के नाम, पहाड़ों के नाम और समुद्रों के नाम। देशों के नाम पे हम लोग देख लेते हैं बेटा, जैसे देशों के नाम में हम लोग देख लेते हैं बेटा, जैसे भारत, चीन, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब क्या है बेटा? ये सब देशों के नाम है। क्या है बेटा? देश में देख लेते हैं बेटा। देश के नाम में जैसे हम लोग देखते हैं भारत, चीन, जापान, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब क्या है बेटा? ये सब किसमें आएंगे? पुल्लिंग। देशों के नाम ये सब किसमें आएंगे बेटा? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। भारत, चीन, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, ऐसे ही ढेर सारे शब्द है, किसमें आ जाएंगे बेटा? पुल्लिंग में। ऐसे हम पहाड़ों के नाम देखते हैं। किसके नाम देखते हैं बेटा? पहाड़ों के नाम। पहाड़ों के नाम, पहाड़ों का नाम भी देख लेते हैं बेटा हम लोग। जैसे देखते हैं हिमालय, नाग पहाड़, अरावली, ये सब क्या है बेटा? ये सब पहाड़ों के नाम किसमें आएंगे? ये सब भी पुल्लिंग है। क्या है बेटा? क्या है बेटा? पुल्लिंग है। क्या है बेटा? हिमालय, नाग पहाड़, नाग पहाड़, ऐसे ही बहुत सारे हैं। क्या बेटा? ऐसे ही बहुत सारे, अरावली पर्वत, अरावली, ऐसे ही ढेर सारे हैं। ठीक है बेटा। ऐसे ही आ गया। फिर बीच में क्या दिया? समुद्रों के नाम। क्या दिया बेटा? समुद्रों के नाम। जितने भी समुद्र है, महासागर, सागर, हिंद महासागर, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। क्या है बेटा? पुल्लिंग है। समुद्र के नाम, जितने भी समुद्र के नाम है बेटा, जैसे महासागर, महासागर, सागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये सब किसमें आएंगे बेटा? ये सब किसमें आएंगे? पुल्लिंग में। किसमें आएंगे बेटा? सब पुल्लिंग में। ये सब क्या है? पुल्लिंग में। देशों के नाम, पहाड़ों के नाम, समुद्रों के नाम किसमें आ रहे हैं बेटा? पुल्लिंग में आ रहे हैं। ठीक है, इसको इरेज करें। इतना समझ में आया बेटा? गुड। फटाफट से देख लेते हैं बेटा। अभी बेटा हम पुल्लिंग का देख रहे हैं। ठीक है, पहले आप इसको अच्छे से समझ लो, फिर आपको स्त्रीलिंग का बताते हैं। बहुत सारे बेटा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग बहुत सारे हैं। बस आप ध्यान से समझोगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग अच्छे से कर लोगे। ठीक है। महीनों के नाम, किसके नाम बेटा? महीनों, महीने व दिनों के नाम। महीनों, महीनों के नाम। महीनों के नाम किसमें आएंगे बेटा? बताइए आप लोग। महीनों के नाम जैसे चैत, बैसाख, जेठ, ये सब किसमें आ जाएंगे? ये सब क्या है? पुल्लिंग है। क्या है बेटा?
पुल्लिंग है। चलिए लिख दे रहे हैं, देख लो बेटा। चैत्र, चैत, और क्या होता है बेटा? बैसाख। क्या होता है? चैत बैसाख, बैसाख, आषाढ़, सावन, चैत बैसाख, जेठ, ज्येष्ठ। क्या बोलते हैं बेटा? जेठ बोलते हैं। चैत बैसाख जेठ आषाढ़, जेठ आषाढ़ सावन, ये सब किसमें आ जाएंगे बेटा? ये सब किसमें आ जाएंगे? पुल्लिंग में। किसमें आ जाएंगे? पुल्लिंग में। महीनों के हिंदी के नाम जो होते हैं, जैसे चैत बैसाख जेठ, ये सब किसमें आ जाएंगे बेटा? पुल्लिंग में। ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं दिनों के नाम। किसके नाम? दिनों के नाम। दिनों के नाम किसका देख रहे हैं बेटा हम लोग? दिनों के नाम। दिनों के नाम में क्या होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार, ये सब कितने आ जाएंगे बेटा? कितने आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। ऐसे ही क्या आ जाएंगे? सब पुल्लिंग में आ जाएंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सब कितने आ जाएंगे बेटा? बोलिए कितने आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। इसमें जैसे देख लो महीनों के नाम, हिंदी के महीनों के नाम, हिंदी के महीनों के नाम, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन, ये सब कितने आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। ऐसे बेटा, ऐसे अभी आप लोग को और बता रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो। जैसे बेटा रात दिन, इसी से जैसे हो गया रात दिन। क्या हो गया? रात दिन, रात दिन। आप लोग बताइए इसमें कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग? बताइए बेटा, रात दिन कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग? जैसे रात, रात, रात नहीं बेटा, रात, सॉरी, रात। क्या शब्द बोलते हैं? रात बीत गई, रात गुजर गई, सब बोलते हैं ना। आज की रात बहुत अच्छे से बीत गई, आज की रात बहुत अच्छे से गुजर गई, सब बोलते हैं ना। और दिन, आज का दिन बहुत अच्छा बीता, बहुत अच्छा बीता। आज का जो दिन है बहुत अच्छे से बीता, बहुत खुश मिजाज दिन था, बहुत अच्छा था। एक ये क्या हो जाएगा? नाम से ही पता चल रहा है। आज की रात गुजर गई, आज की रात बहुत अच्छे से गुजर गई, ये क्या हो जाएगा? गुजर गई, स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा बेटा? स्त्रीलिंग। ये किसमें आ जाएगा? स्त्रीलिंग। और दिन क्या? आज का दिन बहुत अच्छा से बीत गया, आज का दिन बहुत अच्छा से बीत गया, आज का दिन बहुत अच्छा से गुजर गया। ठीक है बेटा, तो किसमें आ जाएगा? पुल्लिंग में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? पुल्लिंग। तो रात क्या हो गया? स्त्रीलिंग। और दिन क्या हो गया बेटा? पुल्लिंग। समझ में आया? गुजर गया। ऐसे ही बेटा हम, ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं बेटा, जैसे ऐसे ही हम लोग देख ले रहे हैं ग्रहों के नाम। किसके नाम बेटा? ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम में भी जैसे ध्यान दीजिए बेटा, आप लोग भी राइट कीजिए, समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। महीनों के नाम बेटा, ग्रहों व नक्षत्रों के नाम भी देख लो आप लोग। क्या बेटा? ग्रहों एवं नक्षत्रों के नाम। ग्रहों एवं नक्षत्रों, नक्षत्रों के नाम। ग्रहों एवं नक्षत्रों के नाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, ये सब क्या है? क्या है बेटा? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। देख लो, राइट कर दो रे बेटा, कुछ देख लो। सूर्य, चंद्रमा, और बोलिए आप लोग फटाफट से बेटा। सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, राहु केतु, सूर्य, चंद्रमा, राहु, राहु केतु, शनि, बृहस्पति, शनि, और बताइए आप लोग बेटा, बृहस्पति, बृहस्पति, ये सब क्या है बेटा?
ये सब क्या है बताइए? ये सब पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। और इसी में कुछ अपवाद दिए बेटा। देखिए पुल्लिंग का अपवाद होगा तो स्त्रीलिंग में जाएगा। किसमें जाएगा? स्त्रीलिंग का। और स्त्रीलिंग का अपवाद होगा तो किसमें जाएगा बेटा? पुल्लिंग का। तो ऐसे देख लेते हैं बेटा, इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद, अपवाद कौन कौन से है बेटा? जैसे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी भी तो है बेटा। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, पृथ्वी भी तो है। तो पृथ्वी क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है। पृथ्वी क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है। पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। ऐसे जैसे नक्षत्र की बात हो रही बेटा, राहु केतु, ये सब क्या है बेटा? नक्षत्रों के नाम। इसमें एक है रोहिणी। क्या है बेटा? रोहिणी। क्या है? रोहिणी। रोहिणी एक क्या है? नक्षत्र है। ये भी क्या है बेटा? स्त्रीलिंग। क्या बेटा? स्त्रीलिंग। ये सब क्या बेटा? स्त्रीलिंग। ठीक है बेटा। पृथ्वी, रोहिणी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है बेटा। जैसे पेड़ों के नाम हम लोग देख लेते हैं। किसके नाम बेटा? पेड़ों के नाम। पॉइंट आप लोग भी राइट कर लो बेटा, समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा आप लोग को। जितने पॉइंट हम राइट कर रहे हैं आप लोग भी कीजिए। पेड़ों का नाम देख लेते हैं बेटा। पेड़ों के नाम। ठीक है बेटा। पेड़ों के नाम में जैसा आप लोग बोलिए कौन कौन सा आएगा पेड़ों के नाम से? नीम, आम, बबूल, बरगद, पीपल आदि। नीम, आम, बबूल, पीपल, बरगद आदि। चलिए लिखिए। नीम, नीम, आम, बरगद, बरगद बेटा, बरगद, पीपल, नीम, आम, बरगद, पीपल, और बोलिए बेटा आप लोग बोलिए। बबूल, बबूल आदि बेटा। आदि ये सब किसमें आ जाएंगे? ये सब किसमें आ जाएंगे बेटा? ये पेड़ों के नाम किसमें आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे बेटा? पुल्लिंग में आ जाएंगे। ऐसे हम धातु के नाम भी देख लेते हैं। किसके नाम बेटा? धातु के नाम। धातु के नाम। धातु के नाम में हम लोग देख लेते हैं बेटा। जैसे धातु के नाम में हम लोग देख सकते हैं सोना, तांबा, पीतल, चांदी। सोना, तांबा, पीतल, पीतल, चांदी, ये सब देखते हैं बेटा। इसमें कुछ अपवाद भी है। क्या बेटा? इसमें क्या है? कुछ अपवाद भी है। कौन कौन सा है बेटा? ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, ये चांदी क्या है? चांदी क्या है? अपवाद है बेटा। अपवाद, अपवाद यानी क्या है बेटा? ये स्त्रीलिंग है। चांदी क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है। हम लोग क्या कहते हैं? चांदी अच्छी है तो चांदी अच्छा है। चांदी अच्छी है कि चांदी अच्छा है? हम लोग बोलते हैं ना चांदी बहुत अच्छी है। ये चांदी बहुत अच्छी है। तो बहुत अच्छी है तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। बहुत अच्छी है तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। सोना क्या बोलेंगे? सोना बहुत अच्छी है कि सोना बहुत अच्छा है? कैसे बोलेंगे बेटा? सोना बहुत अच्छा है तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? पुल्लिंग हो जाएगा। तांबा बहुत अच्छी है। तांबा बहुत अच्छा है। तांबा का बाटल बहुत अच्छा होता है। हम लोग बोलते हैं ना पीतल, पीतल बहुत अच्छा होता है। पीतल बहुत अच्छा होता है। तो बोलने से भी पता चल रहा है बेटा कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। चांदी बहुत अच्छी होती है, इससे पता चल रहा है कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया पॉइंट? गुड। आइए नदियों के नाम देखते हैं। किसके नाम बेटा? नदियों के नाम। नदियों के नाम। किसके नाम देखते हैं बेटा? नदियों के नाम। नदियों के नाम में कौन कौन सा नाम आएगा बेटा? जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि जितने भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती ऐसे जितने भी हैं सब क्या हैं? पुल्लिंग है। तो पहले देख लेते हैं बेटा। गंगा,
यमुना, गंगा यमुना, और बोलिए बेटा आप लोग, गंगा यमुना सरस्वती। सरस्वती। एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे हो जाए, बोलिए बेटा क्या क्या, गंगा यमुना सरस्वती आदि। आदि बेटा जितने भी हैं सब क्या हैं, पुल्लिंग। और जैसे झीलों के नाम देख ले रहे हैं, ये सब क्या थे, नदियों के नाम। ये क्या थे बेटा, नदियों के नाम। ऐसे ही हम लोग झीलों के नाम देख लेते हैं। किसके नाम, झीलों के नाम। झीलों के नाम, झीलों के नाम में, झीलों का नाम बोलो बेटा आप लोग फटाफट से, झीलों का नाम बोलिए आप लोग। संभार हो गया, आपका पुष्कर हो गया, डल झील हो गया, ये सब क्या है बेटा, ये सब किसमें आएंगे, क्या है बेटा, क्या है, जैसे संभार हो गया, पुष्कर हो गया, डल झील हो गया, ये सब क्या है, ये सभी पुल्लिंग है। और इसमें से जो बेटा है कौन सा, इसमें से एक अपवाद भी है बेटा, ये नदियों में से एक अपवाद भी है जो क्या है, स्त्रीलिंग। क्या है बेटा, स्त्रीलिंग। वो कौन सा है, सरस्वती। सरस्वती क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है बेटा, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, स्त्रीलिंग है। जैसे देख लेते हैं बेटा, और देख लेते हैं अपवाद में। अपवाद में हम लोग देख लेते हैं सिंधु, सोना एवं ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां क्या है, पुल्लिंग है। ये तीनों नदियां क्या है बेटा, ये सब भी पुल्लिंग है। आइए देखते हैं, झीलों के नाम पहले देख लेते हैं। चलिए पहले झीलों का नाम देख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। संभार, संभार, पुष्कर, संभार, पुष्कर, डल झील, डल झील आदि, ये सब भी क्या है बेटा, ये सब भी पुल्लिंग है। ये सब भी क्या है बेटा, पुल्लिंग है। ठीक है बेटा, और सरस्वती क्या है, स्त्रीलिंग है। सरस्वती क्या है बेटा, स्त्रीलिंग है। ठीक है बेटा, स्त्रीलिंग है। ये समझ में आया, ये स्त्रीलिंग लिखा गया है। ठीक है, ऐसे ही और देख लेते हैं बेटा हम लोग। ऐसे ही ध्यान से देखो बेटा आप लोग, तो समझ में आप लोग को बहुत अच्छे से आ जाएगा। सिंधु, सिंधु, सोना, और बोलिए सिंधु, सोन, सिंधु, सोन, और सिंधु, सोन एवं सिंधु, सोन, और एक होगा बेटा, याद कीजिए, बताइए जरा हमें, तो ब्रह्मपुत्र। क्या बेटा होगा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ये तीनों क्या है बेटा, ये तीनों क्या है, ये तीनों किसमें आएंगे, बताइए बताइए, किसमें आएंगे बेटा, ये तीनों क्या है, नदियां। ये तीनों नदियां क्या है, पुल्लिंग है। ये तीनों क्या है बेटा, पुल्लिंग है। ये तीनों नदियों के नाम क्या है बेटा, पुल्लिंग है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसको इरेज करें, गुड। चलिए बेटा कुछ और पॉइंट बताते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग और समझिए। अनाज के नाम, किसके नाम बेटा, अनाज के नाम, अनाज, अनाज के नाम। अनाज में क्या क्या आएगा बेटा, बोलिए फटाफट से हमें, बोलिए अनाज के नाम बोलिए बेटा। गेहूं, जौ, बाजरा, गेहूं, जौ, बाजरा। बाजरा पुल्लिंग है बेटा, मगर जो बाजरी है वो स्त्रीलिंग है। बाजरा क्या है, पुल्लिंग है, मगर बाजरी जो है स्त्रीलिंग है। बाजरा, मक्का, ये सब क्या है बेटा, पुल्लिंग है। और बाजरा का जो बाजरी होता है,
बाजरी, ये स्त्रीलिंग है। ये क्या है बेटा? ये स्त्रीलिंग है। बाजरी स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चा, बाजरा पुल्लिंग है, बाजरी क्या है? स्त्रीलिंग है। अनाज के नाम, इसमें हम स्पेशल एक देख लेते हैं बेटा। बाजरी पुल्लिंग है और दाल, दाल जानते हो आप लोग ना? दाल, दाल, दाल क्या है बेटा? ये भी स्त्रीलिंग है। अनाज में जो दाल है ये क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। दाल जो है बेटा वो क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है। और शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग भी है, कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग भी है। शरीर का जो हमारे बॉडी का पूरा अंग है इसमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है। ठीक है बेटा, तो पहले पुल्लिंग देख लेते हैं। शरीर, शरीर के नाम, किसके नाम बेटा? शरीर के अंगों के नाम। शरीर के नाम मतलब शरीर के अंगों के नाम बेटा, सॉरी। शरीर के अंगों के नाम। ठीक है बेटा, शरीर के अंगों के नाम। तो आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए, हम राइट कर रहे हैं। बोलिए बेटा। बाल, मस्तक, ललाट। बेटा बाल हो गया, हमारा मस्तक हो गया, ललाट हो गया, सिर हो गया, सिर हो गया, मुंह हो गया। तब बोलते हैं ना मार के मुंह फोड़ दूंगा, फोड़ दूंगी नहीं, फोड़ दूंगा बोलते हैं ना। मुंह हो गया, कान हो गया बेटा, कान हो गया आपका। तब बोलते हैं ना कान खराब हो गया, मेरा कान खराब हो गया, सुनाई नहीं दे रहा है। ये नहीं बोलते कान खराब हो गई, मेरी कान खराब हो गई, ऐसे नहीं बोलते। सब बोलते मेरा कान खराब हो गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है बेटा, मुंह कान। दांत आपका हो गया, क्या हो गया बेटा? दांत हो गया। और बोलिए आप लोग, दांत हो गया। और बोलिए, गला हो गया, गला हो गया, कंठ हो गया, कंठ हो गया। और बोलिए बेटा, कंठ हो गया। और बोलिए, होठ हो गया, होठ, होठ है। और बोलिए, और बताइए और क्या क्या हो गया? गुड, आप लोग सही। हाथ, पैर, नाखून, हाथ, पैर, हाथ पैर, ये सब क्या हो गया बेटा? हाथ पैर। और बोलिए आप लोग, एक आप लोग बोलिए। हाथ पैर, नाखून, 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 घुटना, घुटना, आदि, आदि। ये सब क्या हो गया बेटा? बाल, मस्तक, ललाट, सिर, मुंह, कान, दांत, गला, कंठ, ओठ, हाथ पैर, नाखून, घुटना आदि। ये सब क्या हो गया बेटा? पुल्लिंग हो गया। ये सब क्या है? ये सब किसमें आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। और इसी का स्त्रीलिंग हम बता रहे हैं बेटा। क्या बता रहे हैं बेटा? इसमें आप लोग देख लीजिए स्त्रीलिंग में क्या क्या आएगा। ठीक है बेटा, इसमें देख लीजिए, स्त्रीलिंग में देख लीजिए बेटा। अभी समझा दे रहे हैं, बाद में फिर से समझाएंगे अच्छे से डिटेल से स्त्रीलिंग का। अभी तो पुल्लिंग चल रहा है, बीच बीच में जो स्त्रीलिंग आ जा रहा है अपवाद में उसको बता दे रहे हैं, और आगे चल के आपको अच्छे से स्त्रीलिंग का एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्त्रीलिंग का देख लेते हैं बेटा। दाढ़ी, मूछ, दाढ़ी, मूछ, आंख, जीभ। देखते हैं बेटा, दाढ़ी, मूछ, दाढ़ी, मूछ, आंख, आंख। और बोलिए बेटा आप लोग, जीभ, उंगली,
जीभ, अंगुली, अंगुली, नाखून क्या है बेटा? पुल्लिंग है, मगर हुआ अंगुली क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, कमर, कलाई, कमर, कलाई, ये सब क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है। ये सब क्या है? सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ये सब क्या है बेटा? सब स्त्रीलिंग। जैसे पानी, घी, दूध, ये सब क्या है बेटा? पुल्लिंग है। पानी भी क्या है बेटा? पुल्लिंग है। पानी क्या है? पुल्लिंग है। शायद मैंने गलती से आपको, सॉरी, पानी, पानी, घी, दूध, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। शायद पानी हमने आपको स्त्रीलिंग बता दिया क्या? इसके लिए सॉरी बेटा, अगर आगे क्लास में बता दिया होगा तो। और वो क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। इतना समझ में आया? और नेक्स्ट पॉइंट भी देख लो बेटा अभी आप लोग फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट है, एक दो और बचे हैं, फिर स्त्रीलिंग बताएंगे। ठीक है बेटा? कुछ नाम सदैव पुल्लिंग भी होते हैं बेटा। कुछ नाम ऐसे हैं जो सदैव हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग भी होते हैं। तो आइए पहले इसको इरेज करें, फिर बताते हैं। कुछ चीज ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, उसका स्त्रीलिंग नहीं होता है। जैसे तोता, तोता क्या होगा बेटा? स्त्रीलिंग तोती, ऐसा होगा? नहीं ना। हाँ, तो तोता का क्या होगा? तोता। मच्छर का क्या होगा? बोलिए, मच्छरी नहीं। तो मच्छर क्या होगा? मच्छर ही। ठीक है, ऐसे ही। तो चलिए देखते हैं बेटा, कुछ नाम सदैव पुल्लिंग है। कुछ नाम सदैव पुल्लिंग है। क्या है बेटा? पुल्लिंग है। कुछ नाम सदैव पुल्लिंग है। कुछ नाम सदैव पुल्लिंग है। कौन कौन से है? जैसे हो गया तोता, हो गया मच्छर, हो गया कौवा, हो गया बिच्छू, हो गया खटमल। देखो, तोता, बोलिए आप लोग भी बोलिए बेटा, कुछ आप लोग भी बोलिए। मच्छर हो गया, और बताइए आप लोग, एक आग आप लोग भी बोलिए। कौवा हो गया, कौवा, बिच्छू, बिच्छू हो गया, खटमल हो गया, खटमल हो गया। ये सब क्या है बेटा? सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं। ये लोग हमेशा क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। ठीक है बेटा, ये पॉइंट समझ में आया? सब्जियों के नाम, कुछ सब्जियों के नाम देख लेते हैं बेटा। सब्जियों के नाम, किसके नाम बेटा? सब्जियों के नाम फटाफट से देख लेते हैं। सब्जियों के नाम जो पुल्लिंग में है। सब्जी के नाम, इसको सब्जियों का भी बोल सकते हैं बेटा। सब्जी, सब्जी, जैसे इसमें देख लेते हैं, मटर, टमाटर, आलू, प्याज। मटर का सब्जी बनाएंगे तो बेटा उसमें टमाटर, आलू, प्याज तो डालना ही है, लहसुन डालना ही है। तो ये सब किसमें आ जाएंगे? पुल्लिंग में। मटर, आलू, टमाटर, बैगन, बैगन आदि, आदि। लहसुन भी हो जाएगा बेटा, लहसुन, लहसुन। ये सब किसमें आ जाएंगे बेटा? पुल्लिंग में। किसमें आ जाएंगे? पुल्लिंग में। इसका स्त्रीलिंग देख लेते हैं। सब्जियों को क्या देख लेते हैं बेटा? स्त्रीलिंग। सब्जियों का क्या? ये तो पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग देख लेते हैं बेटा। स्त्रीलिंग, चलिए देखते हैं बेटा फटाफट से, स्त्रीलिंग में कौन कौन सा आएगा। गोभी, गोभी में दोनों गोभी आएंगे बेटा, फूल गोभी और बंद गोभी भी, दोनों क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है बेटा, गोभी, मूली, गोभी में दोनों गोभी आएगा बेटा। ठीक है, गोभी, मूली, ककड़ी, गाजर, ककड़ी, गाजर,
ककड़ी, गाजर। खीरा पुलिंग में आएगा, खीरा किस में आएगा? पुलिंग में आएगा। लीची, लीची, लीची भी किसमें आएगा बेटा? स्त्रीलिंग में। किसमें आएगा? स्त्रीलिंग में। नाशपाती, नाशपाती, नाशपाती भी किसमें आएगा बेटा? स्त्रीलिंग में। पालक, पालक जो है वो भी किसमें आएगा? स्त्रीलिंग में। पालक, सॉरी, पालक, ये सब क्या आएंगे? स्त्रीलिंग। सब्जियों के नाम कुछ स्त्रीलिंग है, कुछ पुल्लिंग है। ओके बेटा। जिन शब्दों के, जैसे बेटा एक पॉइंट और बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। जिन शब्दों के अंत में ख आई, त, ई या वट या हट रहता है, वह क्या होता है बेटा? हमेशा स्त्रीलिंग होता है। जैसे गली, सवारी, साड़ी, नारी, लकड़ी, मुस्कुराहट, सुंदरता, बनावट, मधुरता, बुराई, भलाई, ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है बेटा? ये सब पुल्लिंग है। क्या बेटा? पुल्लिंग है। जैसे घी, दही, मोती, पानी, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। तो आई होप बेटा आप लोग को पुल्लिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज बस आपको पुल्लिंग बताएं और बीच बीच में जो अपवाद था स्त्रीलिंग वो बताएं। तो नेक्स्ट क्लास में आपको स्त्रीलिंग बताएंगे। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।